मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम चॉइस में आपका स्वागत है। कल हमने किया था, वहां तक हो गया। अब देखो जनसंख्या पर आधारित कैसे आता है सवाल। ये बताओ कि किसी का 10% है कोई, अगर वृद्धि की जाए, आपकी जनसंख्या कोई मान लो कि 1000 है प्रेजेंट में, अब जनसंख्या 1000 है, ठीक है प्रेजेंट में। अगर 10% वृद्धि की जाए और 2 साल बाद पूछे, कहे कि 2 साल बाद कितनी होगी, दर दे रखी 10%, तो ये कितना होता है 1/10, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10, मतलब 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11। अब की दे रखी है 1000, लेकिन अगर ये कहे तो अब का आ जाएगा ये, और ये कौन सा आ जाएगा 2 साल बाद, 2 साल बाद का आ जाएगा ये। अगर बात की कहे प्रेजेंट में अब दे रखी 1000, तो अब पाला लेंगे, कितना हो गया 10 गुणा 10 100, ये कितना हो गया 121, ठीक है भाई। अब ये देखो कि अब का दे रखा है, तो अब कैसे करेंगे, 100 बराबर कितना दे रखा है 1000, तो 1 बराबर 10 निकालना है 2 साल बाद, तो कितना आ जाएगा 121 का निकालना है, 1210 आ जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो इससे आगे, ये तो हो गया 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो तो 3 बार कर देंगे, 4 साल बाद गए तो 4 बार कर देंगे, 5 साल गए तो 5 बार कर देंगे, ठीक है भाई। इससे आगे अब देखो, वृद्धि कहेगा तो वृद्धि करनी है, कमी कहेगा तो कमी करनी है। 20% वृद्धि देखो, ठीक है। जनसंख्या आपकी दे रखी है, अब की जनसंख्या दे दी उसने 2000, अब पूछा है कि 2 साल पहले कितनी होगी, तो मतलब अब का आ जाएगा, ये कितना होता है 1/5 वृद्धि, तो 5 से 2 साल पहले, ठीक है भाई। 2 साल पहले की पूछा है, तो 2 साल पहले कितनी होगी, मतलब अब की तो ज्यादा होगी, और 2 साल पहले कब होगी। अगर 2 साल पहले मान लो कि 5 थी, तो बढ़ के कितनी हो गई 6, ठीक। फिर अगली साल चलेगा तो 5 से कितनी हो जाएगी 6, तो 2 साल बाद कितनी आएगी, 2 साल पहले की पूछी है, अब की दे रखी है, तो अब की कितनी दे रखी है 2000, तो 36 ये आ जाएगा बराबर 2000, और 2 साल पहले कितनी थी 25, तो 25 का मान निकाल देंगे, तो 2000 गुणा 25/36, ठीक है भाई। ऐसे करते हैं, पहले की दे रखा हो तो पहले की लेके चलनी है, आगे की दे रखा हो तो आगे की लेके चलनी है। जैसे मैं अब सवाल कराता हूं उससे पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखो भाई सवाल, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है, ठीक है। यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, ये बताओ। पहले घटती है तो जनसंख्या घटेगी, जो वर्तमान जो संख्या आएगी वो घटने में आएगी। देखो 20% कितना होता है 1/5, घटती है तो माइनस, तो मतलब 5 से कितनी हो गई 4, 2 वर्ष की बात करिए तो 2 बार कर दो, 5 से 4, 5 का गुणा 25, और ये हो गई 16, ठीक है। 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी 10,000 थी, तो मतलब 2 वर्ष पहले इतनी थी, प्रेजेंट की कितनी आ गई 16, क्यों आ गई, क्योंकि घट रही है जनसंख्या। जब जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो जनसंख्या घटती जाएगी, तो देखो जनसंख्या घट रही है, तो मतलब प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं, तो 25 बराबर
कितना दे रखा है 10,000, तो 1 बराबर 400, निकालना क्या 16 बराबर 6400 हो गई जनसंख्या। ठीक है भाई। दूसरा तरीका देखो, दूसरा मान लो कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या x थी, ठीक है। अब जनसंख्या बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, घटेगी, उसमें दे रखा है घट रही है, घटती है तो घटेगी 5 से 4, तो मतलब 4/5 घटेगी, नहीं 5 से 4, पहले ज्यादा थी अब हो रही है कम, 5/4 गुणा 5/4, क्योंकि घट रही है 5 से 4, क्योंकि मतलब पहले जनसंख्या ज्यादा होगी तो ज्यादा वाला ऊपर, ठीक। तो कितनी है जनसंख्या 10,000, 2 वर्ष पहले 10,000 दे रखी है, तो 5 25 कितनी बार 400 बार, तो x बराबर कितना आ गया 6400, क्योंकि 4 चक 16, 16 चक 64 हो गया भाई। दोनों तरीके देख लो, ऐसे और ऐसे। देखो भाई अगला सवाल, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% घटती है, यदि 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या 16,000 थी तो वर्तमान जनसंख्या क्या है, ये बताना है। अभी बताया था मैंने, वैसे ही करना है, सेम टू सेम। देखो 20% की बात, 25% की बात करिए तो 25% लो, 1/4 ले लिया, ठीक है। आगे घटती है तो माइनस, मतलब 4 से हो गई 3, कितने वर्ष में 2 वर्ष, तो 2 बार 4 से 3, ये कितनी हो गई 16 और ये हो गई 9, ठीक। अब ये सोचो कि 2 वर्ष पहले थी और जब प्रेजेंट में आएगी तो घटती हुई जाएगी, तो घटने वाली तो हो गई प्रेजेंट में, और जो ज्यादा वाली है वो थी 2 वर्ष पहले, तो 16 बराबर कितना दे रखा है 16,000, 1 बराबर 1,000, निकालना कितना है 9 बराबर 9,000 हो गया। ऐसे ही दूसरे तरीके से दूसरा वाला देखो, दूसरे में कुछ नहीं करना, बस उस टाइम की जनसंख्या मान लो कुछ नहीं अपनी तरफ से, मैंने मान लिया A, 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी A थी 25%, 1/4, 4 से घटेगी, तो जनसंख्या पहले कितनी थी ज्यादा थी, तो ज्यादा वाला ऊपर 4/3 गुणा 4/3, कितनी दे रखी है 16,000। देखो 4 चक 16 से 16 और 3 दिए 9, ये बराबर कितनी आ गई 9,000, ये आ गया भाई। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो भाई अगला सवाल, एक मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 5% बढ़ता है, यदि मशीन का वर्तमान मूल्य 2 लाख है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा, ये बताना है। ठीक है भाई, देखो तरीका वही है, सेम टू सेम। 5% कितना होता है 1/20, बढ़ता है तो प्लस, तो 20 से 21 हो गया। कितने वर्ष की बात की है 2 वर्ष की, 20 से 21 हो गया। ठीक, अब इसने क्या बोला है कि वर्तमान मूल्य दे रखा है और 2 वर्ष बाद का पूछा है, तो ये वाला आएगा जो 2 वर्ष बाद ही आएगा, तो मतलब ये 2 वर्ष बाद का हो गया, ये हो गया वर्तमान का, ये हो गया वर्तमान, ये हो गया 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद का। ये कितना हो गया 400, ये हो गया 441। ठीक, 400 बराबर वर्तमान मूल्य दे रखा है तो वर्तमान के बराबर रख दो बस। 400 बराबर 2 लाख, 1 2 1 2 1 से 1 बराबर कितना आ गया 500। 441 का बताना है,
तो 441 बराबर गुणा 500 कितना आ जाएगा? 2 जीरो, 5 एकम 5, 5 एक 20, 0 20 और 4 24, 2,40,500 ये आ गया मूल्य। ठीक है भाई। अब देखो दूसरे वाले से, दूसरा तरीका देखो। ये बताओ कि मूल्य कुछ भी मान लो, प्रेजेंट का अब कितना है? ए है। ठीक, मैंने ए मान लिया। अब उसने कहा है कि बढ़ेगा तो प्लस 20 से 21 होगा, तो 20 से 21 होगा। तो ये बताओ जो वर्तमान में मूल्य आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा, ज्यादा आएगा? तो कम वाला नीचे, पहले कम था तभी तो ज्यादा आएगा, तो कम वाला नीचे और ज्यादा वाला नीचे। 20/21, कम वाला ऊपर और ज्यादा वाला नीचे। 2 साल की 2 साल हो गया, कितना? 2 वर्ष बाद मूल्य पूछा है तो कितना दे रखा है? 2 लाख। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक, 2 दूनी 4, 4 से 500 बार और 21 441 का गुणा करें कितना आ जाएगा? 2,40,500। ठीक है भाई, आगे समझ में? ठीक, देखो भाई, एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 है, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। तो 2006 में उसका वेतन क्या था, ये निकालना है। तो ये देखो 2006 और 2007 की बात हो रही है, तो 2006 और 2007। ठीक है भाई, 2007 का वेतन दे रखा है, इसका तो वेतन दे रखा है उसने। ठीक है, कितना? 8,80,000, जो 2006 के उसके वेतन से 10% अधिक था। तो 10% 1/10 प्लस कर दो, तो 2006 में 10 होगा, तो 2011 में कितना होगा? 2007 में कितना होगा? 11। तो बस 11 बराबर 1 बराबर कितना आ जाएगा? 80,000। 11 से कट गया, निकालना कितना है? 2006 का वेतन कितना था? 10, तो 10 बराबर कितना आ गया? 8 लाख। ठीक है भाई, देखो 2007 का वेतन दे रखा है और 2006 मतलब पिछली साल का पूछा है, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। कौन सा अधिक था? 2007 वाला। तो देखो 2006 में अगर 10 था तो 2007 में कितना हो गया? 11। और इसका वेतन दे रखा है, तो 11 बराबर 8,80,000, 1 बराबर 80,000, 100 बराबर कितना हो गया? 8 लाख। ठीक है भाई, आगे समझ में? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है भाई, देखो अगला देखते हैं। देखो एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है तथा प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद
उस गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है भाई, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 62,500 है तथा प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ती है, तो 3 साल बाद, अब देखो 3 साल बाद आ गया, अब 3 साल के लिए निकालना है, करना कुछ नहीं है, करना वही है बस। देखो एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दे रही है 62,500, दर कितनी है 20%, तो 20% कितना होता है 1/5, बढ़ती है तो प्लस 5 से कितनी होगी 6, कितनी साल 3 साल, तो 3 बार कर दो, 5 से 6, 5 से 6, ये कितना आ गया 125, ये कितना आ गया 216। ठीक है भाई, इतना आ गया। अब ये तो आ गई अब की वर्तमान की, क्योंकि यही तो होगी वर्तमान की, ये तो बढ़ रही है 3 साल बाद, 3 साल बाद किसी ने पूछा तो 3 साल बाद की ये आएगी। ठीक है, तो 125 बराबर कितना मिलेगा 62,500, 62,500। अब काटो इसे 25 से 5 बार, 25 से 2500 बार, 5 से 500 बार, तो 1 बराबर कितना आ गया 500। निकालना कितना है 216, 216 बराबर 216 गुणा 500, कितना आ जाएगा 2 0, 5 31, 5 एकम 5 और 3 8, 5 दूनी 10, 1,08,000। 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1,08,000। ठीक है भाई, चलो इससे आगे देखो, अगर ये कहे कि किसी गांव की जनसंख्या 20,000 है तथा प्रतिवर्ष 25% की दर से घटती है। अब ये इस जगह हो गई घटती है, पहले बढ़ती थी अब घटती है। 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी, अब ये बताना है। ठीक है भाई, अब देखो इसे, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या दे रखी है जो कि है 20,000 और 25% की दर से, 25% की दर से घटती है, तो 25% कितना होगा 1/4, घटती है तो माइनस, मतलब 4 से 3, 4 से 3 कितनी साल 3 साल, 4 से 3, ये कितना हो गया 4 से 16 से 64, ये आ गया 27। ठीक है भाई, ये वर्तमान जनसंख्या, और यहाँ पे कितनी दे रखी है 20,000, तो 64 बराबर 20,000, 1 बराबर कितना आ जाएगा 20,000 गुणा 64 बटे 64, 64 से लग जाएगा भाग, पहले काट लो 4 से, 4 पंजे 20, 5,000, 4 से 16 बार, 4 से अभी कट जाएगा 4 से 4 बार, और 4 से ये कट जाएगा 50 गुणा 4, मतलब 200 बार। 125, 12 से 50 बार कटेगा भाई, 12 चौक 48 और 50 चौक 200, 5,000। ठीक है, कितना आ गया ये 1 बराबर आ गया 1250 बटे 4, निकालना कितना है 27, तो 27 का गुणा करा दो बस, 1250 गुणा 27 बटे 4, ये आएगी जनसंख्या। ठीक है भाई, अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।